तो उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 1.4 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर उसका 5 है। अब हमारे पास उसका पार्ट 1 दिया हुआ है। इसमें हमने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करके दिखानी है। अब देखो बेटा, हमारे पास क्या है, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है और राइट हैंड साइड दी है, इक्वल हमारे पास बीच में है। अब हमें क्या करना है, इसको बेटा सॉल्व कैसे करना है। देखो बेटा, हमारे पास क्या है, हम इस लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास बेसिस में दी हुई है 3 मल्टीप्लाई बाय 3। हमारे पास दो बेसिस दी हुई है 3 एंड 3 और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर हमने यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा था कि हमारे पास जब भी हमारे पास बेसिस सेम हो तो हम क्या कर सकते हैं, उनकी पावर्स ऐड कर लेते हैं। हमारे पास क्या लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है, कहता है कि जब भी हमारे पास दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनकी बेसिस सेम हो तो पावर प्लस हो जाएगी। बेटा हमने क्या कर लेना है, इनकी पावर्स को प्लस कर लेना है। बेटा यहाँ पे भी हमारा सेम रूल यही अप्लाई होता है कि हमारे पास दो बेसिस हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर को ऐड कर लेना है। तो हम इसको बेटा कैसे सॉल्व करेंगे, 3 दोनों की बेसिस सेम है, उनको हम यहाँ पे सेम लिख लिया। अब हमारे पास उनकी जो पावर्स हैं वो हमारे पास ऐड हो जाएंगी। अब देखो बेटा, इसी तरह सेम रूल हमारा नीचे भी अप्लाई होता है। इन दोनों की बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर इनकी प्लस हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। दोनों की बेसिस सेम है तो पावर ऐड होगी। अब इनको आगे सॉल्व करते हैं हम। देखो बेटा, अब इसकी बेस सेम आ जाएगी तो हमारे पास इनकी पावर्स ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 9। इसमें भी हम हमारे बेसिस हमारे पास दी हुई है 3, इसकी बेस दी हुई है 3 तो पावर ऐड होगी। क्या आंसर आ गया, 12। अब यहाँ पे हम देखो बेटा, हम दोबारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ते हैं कि हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास बेसिस सेम है, अगर हमारे पास बेस सेम है और उनकी पावर जो भी हमारे पास दी हुई है और वो डिवाइड हो रहे हैं, अगर हमारे पास बेसिस सेम है डिवाइड हो रहे हैं तो जो भी उसकी पावर है वो आपस में माइनस हो जाएगी। तो बेटा यहाँ पे भी हमने सेम रूल यहीं पे अप्लाई करना है कि दोनों की बेसिस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं तो पावर ऐड माइनस हो जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 की पावर 9 माइनस 12। यहाँ पे बेटा हमारे पास क्या आंसर आएगा, 9 को 12 से माइनस करते हैं तो ये आंसर आता है हमारे पास -3। अब बेटा देखो, हमारे पास राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, 3 की पावर x है, ये सेम आ गया कैसे। अब देखो बेटा, हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 3 की पावर -3 है और इक्वल किसके है, 3 की पावर x के। दोनों की बेसिस सेम है तो हमारे पास बेटा यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट भी कहता है, यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमें ये कहता है कि अगर बेसिस सेम हो और आपस में इक्वल हो तो उनकी पावर जो है हम उनको इक्वल रख सकते हैं। तो बेटा हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये इक्वल इसके आ जाएगा। दोनों की बेसिस सेम है, 3 और 3 सेम है, तो उनकी पावर जो हमारे पास है x और -3 उनको हम इक्वल रख सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और हमने जो वैल्यू फाइंड करी थी x की हमने फाइंड कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका पार्ट 2 है। बेटा इसको सॉल्व करेंगे। देखो बेटा, हमारे पास क्या है, बेसिस हमारे पास दी हुई है 7 मल्टीप्लाई बाय 7 और उसकी पावर दी हुई है x और 3। अब बेटा इसके बाद भी हमारे पास पावर दी हुई है ब्रैकेट के बाहर 2। अगर हम इसको पहले सॉल्व कर लें तो भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर हम इसकी जो ब्रैकेट के बाहर पावर दी है इसको सॉल्व कर लें तो भी ठीक है। अब बेटा देखो, हमारे पास क्या है, ये 2 पावर दी हुई है इस पूरे की, तो हमने क्या कर लेना है, इसको सॉल्व करना है। ये जो पावर 2 है ये सबके ऊपर लगा देना है। इस ब्रैकेट का मतलब ही ये है, ये जो पावर दी हुई है हमारे पास ये वाली, ये इन दोनों के ऊपर है। बेटा हम क्या करेंगे, दोनों की बेसिस सेम है तो हम क्या करेंगे, इनको ऐसे लिख लेंगे और ये जो पावर हमारे पास दी हुई है ये दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखो बेटा हमारे पास क्या है, हमने ये जो पावर दी हुई है ये दोनों के ऊपर लगा ली, क्योंकि इस ब्रैकेट का मतलब ही ये है कि ये जो पावर है ये इन सब की है। तो हमने क्या किया, ये पावर जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। और बेटा ये देखिए, ये भी हमारे पास सेम ऐसे ही आ जाएगा। अब देखो बेटा, हमारे पास क्या है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास 2x और यहाँ पे दोनों की बेसिस हमारे पास सेम है तो इनको भी हम आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी बेस हमारे पास है 7 और उसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब आगे यहाँ पे देखो बेटा, इन दोनों की बेसिस सेम है और आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में से माइनस कर देंगे।
अब बेटा देखो यहाँ पे हमारे पास अगेन हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है कि अगर बेसिस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर उनकी ऐड हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, बेसिस सेम है इन दोनों की, इन दोनों को सेम लिख लेंगे, पावर इनकी ऐड हो जाएंगी। और बेटा यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, बेस सेम है तो ये ऐसे लिख लिया और इन दोनों के आपस में माइनस कर दिया। अब बेटा यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है कि यहाँ पे अगेन हम पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास बेसिस सेम हो और वो डिवाइड हो रहे हो, अब बेसिस सेम है इनकी और वो डिवाइड होने हैं तो इनकी पावर्स माइनस हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम बेटा हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 7 इनकी पावर जो है वो आपस में क्या हो जाएंगी, माइनस। तो देखो बेटा दोनों की बेसिस सेम थी, इनको हमने सेम लिख लिया तो पावर जो है उनकी हमारे पास माइनस हो गई। अब बेटा यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करते हैं हम। देखो बेटा यहाँ पे 7 ऐसे ही आ जाएगा और ये हमारे पास क्या है 2x प्लस 6 2x प्लस, अब देखो बेटा प्लस का 6 है और माइनस का 2 है, इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, प्लस का 4। जी बेटा इनको सॉल्व कर लिया, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी हमने सॉल्व किया है, उसका आंसर ये आ गया। अब बेटा हमारे पास राइट हैंड साइड कौन सी दी थी, इसको हम देख लिखते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या दी है, 7 की पावर 3 दी हुई है। अब देखो बेटा हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ना है कि हमारे पास क्या है, जब भी दो नंबर की हमारे पास बेसिस सेम हो, अब इन दोनों के देखिए बेटा बेसिस सेम है तो बेटा हमारे पास क्या है कि बेसिस सेम हो और उन दरमियान में इक्वल का साइन हो तो उनकी पावर जो है हम इक्वल रख सकते हैं। ठीक है, तो बेटा ये हमारा आंसर आ जाएगा इस तरह। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि इन दोनों की बेसिस सेम है, दोनों सेम है हमारे पास, तो इनको हम क्या कर लेंगे, दोनों की बेसिस सेम है, इनको हम इक्वल रख लेंगे, इनकी पावर्स को 2x प्लस का 4 और आगे इक्वल है 3। बेटा मैं दोबारा बता देता हूँ कि हमारे पास जब भी बेसिस सेम हो और बीच में इक्वल होना तो उनकी पावर्स को हम इक्वल रख सकते हैं। तो बेटा हमने इन दोनों को इक्वल रख लिया। अब यहाँ से भी आगे सॉल्व करते हैं, हमने x की वैल्यू फाइंड करके दिखानी है। 2x ये प्लस का 4 है, इक्वल किस साइड पे जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 4। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 1 और इसको क्या आएगा 2x। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होने हैं तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा x की आंसर है। वो एक्सरसाइज 1.4 है, क्वेश्चन 5 है, उसका पार्ट 3 है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो बेटा हमारे पास क्या दिया हुआ है, सबसे पहले क्या दिया है, 4 की पावर x दी हुई है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो बेटा क्या है, हमने ये जो इसकी बेस दी हुई है इसके फैक्टर बना सकते हैं। तो बेटा हम इसको क्या फैक्टर बनेंगे, 2 2s और 2 1s। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या है, 2 की पावर ये 2 बन जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2। अब बेटा हमारे पास क्या है, इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 की पावर 2 और ये हमारे पास x से 1 है। अब हमारे पास यहाँ पे भी है 1 ऐसे ही आ जाएगा और ये जो 64 है इसके हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर बना सकते हैं। तो इसके हम फैक्टर बनाते हैं, 2 3s 6 और 2 2s 4। अब 2 1s 2, यहाँ से कैरी चला जाएगा, 2 6 12 और 2 8s 2 4s और 2 2s और 2 1s। अब बेटा हमारे पास क्या बनते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये मेरे पास बनते हैं 2 की पावर 6। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 6, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 2 की पावर 6। बेटा हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 64 की जगह पे 2 की पावर 6। अब बेटा देखो यहाँ पे हमारे पास बेस में क्या दिया हुआ है 2 और पर पावर दिया एक्सपोनेंट 6 है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको जब इसके रेसिप्रोकल करेंगे यानी कि इसी को फ्रैक्शन लाइन के ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर हमारे पास माइनस में हो जाएगी। 1 ऐसे ही आ गया, 2 की पावर क्या हो जाएगी माइनस। हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा हुआ है कि जब भी हम किसी चीज़ का रेसिप्रोकल करते हैं तो उसकी पावर जो है वो चेंज हो जाती है। अगर माइनस में है तो प्लस में, अगर प्लस है तो उसको माइनस में करेंगे। अब बेटा देखो यहाँ पे हमारे पास ये सेम आ गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। बेटा देखो इसमें एक ब्रैकेट के अंदर पावर है, एक ब्रैकेट के बाहर है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x। इसको मजीद सॉल्व करते हैं तो 2 की पावर 2x आ जाएगा और इसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 की पावर -6। क्योंकि हम अगर 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वो सेम आंसर आता है। तो हमारे पास ये बेटा आंसर आ गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा है कि अगर हमारे पास
बेसिस सेम हो, अगर हमारे पास दोनों की बेस सेम है तो पावर जो भी हमारे पास है वो हमारे पास इक्वल रख सकते हैं, ठीक है। अगर बेसिस सेम हो तो जो भी उसकी पावर है ना, यहाँ पे जो भी पावर दी हुई है हम उसको इक्वल रख सकते हैं। अब बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, दोनों इक्वल आ जाएंगे, तो यही चीज़ हमने यहाँ पे भी अप्लाई करनी है। यहाँ पे देखो बेटा इन दोनों की बेसिस सेम है तो हमारे पास क्या होगा, इनकी जो पावर है उनको हम इक्वल रख सकते हैं, तो 2x इसके इक्वल आ जाएगा -6। या सेम आप ऐसे क्या लें, ये दोनों की बेसिस सेम है तो ये कट होगी हमारे पास, बाकी हमारे पास क्या बचा, 2x इक्वल किसके आ जाएगा, -6 के। अब यहाँ बेटा देखो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो बेटा 2 से x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर क्या हो जाएगा इसके डिवाइड, -6/2। अब इसको बेटा हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -3। आंसर जी बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका पार्ट 4 है। अब बेटा इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले क्या दिया है, इक्वल के साइड पे दिया हुआ है 2 की पावर x, ये हमारे पास सेम आ जाएगा क्योंकि इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, ये सेम आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो बेटा हमारे पास क्या है, ये डेसिमल में दिया हुआ है, ठीक है। आपने क्या कर लेना है, इसका पॉइंट जो है उसको खत्म करना है, तो कैसे खत्म करेंगे, 0.125 लिख लिया आपने। अब बेटा देखो पॉइंट के नीचे आपने 1 लगा लेना है, बाकी कितने नंबर हैं, 1 2 3, तो ये 3 0 आ जाएंगे, ठीक है। तो बेटा आपका ये पॉइंट खत्म हो गया। अब बेटा यहाँ से हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे देखो बेटा 125 दिया है, नीचे 1000 है, इसके हमने देखना है बेटा कटिंग होती है कि नहीं होती। हम इसकी कटिंग करते हैं 5 पे, डिवाइड बाय 5। बेटा इसको जब 5 पे कट करते हैं, 5 2s are 10 और 5 5s are 25, और यहाँ पे 5 2s are 10 और आगे 5 0 और 0। अब बेटा यहाँ पे देखो हम कैसे इसको मजीद डिवाइड कर सकते हैं 5 पे, 5 5s are और 5 4s are 20 और 5 0s are 0। अब यहाँ पे इसको मजीद डिवाइड कर सकते हैं, 5 1s are 5 और 5 8s are 40। तो बेटा हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1/8। अब यहाँ से इसको बेटा हम मजीद सॉल्व कर सकते हैं, 1/8 दिया हुआ है, इसके हम आगे फैक्टर बना लेते हैं 8 के, 2 4s are 2 2s are और 2 1। अब देखो बेटा हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, 2 की पावर 3, तो हम इसको बेटा कैसे लिखेंगे, 1/8 है, इसको हम लिख सकते हैं इसके यहाँ पे 1 2 3, 2 की पावर 3, तो ये 2 की पावर 3 आ जाएगा, तो हम यहाँ पे इसके लिखेंगे 2 की पावर 3। अब बेटा हमारे पास है ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है कि अगर हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है और उसकी बेस जो है हमारे पास दी हुई है a और 3, तो हम क्या करेंगे, इसको अगर हम पावर को इसका रेसिप्रोकल करते हैं, a की पावर ऊपर चली जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस में, ठीक है। तो यानी ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये है कि जब भी किसी का रेसिप्रोकल करते हैं तो उसकी पावर जो है वो चेंज हो जाती है। जिस तरह अभी पावर फ्रैक्शन लाइन के नीचे लिखी हुई है, पावर प्लस में है, अगर ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो बेटा यहाँ पे हमने भी इसको यहाँ पे ये भी रूल अप्लाई करना है कि यहाँ पे बेस उसकी बात दी हुई है 2 और 3, जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर जो है हमारे पास वो माइनस में हो जाएगी, ये पावर जो है ऊपर जाके माइनस में हो गई और ये 1 साथ आ गया। अब बेटा यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं, 2 की पावर x, 1 जो है इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे अगेन हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई होता है कि जब भी हमारे पास कोई भी बेस दी हुई है, ठीक है, दोनों सेम है, ये दोनों सेम बेसिस हैं, तो पावर जो भी इसकी होगी वो हमारे पास इक्वल रख सकते हैं, 5 = LP, ठीक है। तो ये उसकी जो पावर है वो आपस में इक्वल आ जाती है ऐसे। तो बेटा हम यहाँ पे यही रूल यहाँ पे अप्लाई करते हैं, दोनों की बेस सेम है, ठीक है, दोनों की बेसिस हमारे पास यहाँ पे सेम है, तो इनकी पावर जो है हम उनको इक्वल रख सकते हैं, x इक्वल किसके आ जाएगा, -1। ये बेटा ये हमारा आंसर है।